दोस्तों, समंदर में जब तक नहीं उतरोगे तब तक उसकी गहराइयों का पता नहीं लगेगा। आज बात करेंगे बकरी फार्म जो हम चलाते हैं आजकल हिंदुस्तान में और तमाम देशों में ये देखा गया है कि वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख देख के लोग बहुत उसकी तरफ आकर्षित कर हो रहे हैं और बकरी पालन में आंख बंद करके कूदे जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा बकरी पालन के बारे में कि आज जो युवा हमारा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है हर देश में कि बिना बेचारे ही और यूट्यूब के वीडियो देख देख के लोग आंखें बंद करके बकरी पालन में कूदे जा रहे हैं। और परिणाम क्या हो रहा है कि ज्यादातर बकरी पालक भाई हमारे नुकसान में जा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और कमजोर हुए जा रही है। अगर आपके पास बकरी पालन कर रहे हैं और आपके पास जगह नहीं है, उसके लिए शेड नहीं है, तो आप बकरी पालन कैसे करोगे? कहाँ रखोगे बकरियां? आप आंखें बंद करके गए और बकरियां ले आए। कौन सी बकरी ले आए, कौन सी नस्ल की ले आए, उन्हें खिलाना क्या है, रखना कहाँ है? तो आप जो भी काम करेंगे वो करेंगे विचार के और एक तरीके से। इसी पे आज पूरी चर्चा रहेगी आज इस वीडियो की कि वीडियो देख के उत्सुकता में और बिना सोचे समझे कोई जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। कदम उठाएं तो सोच समझ के उठाएं। बकरी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन जिम्मेदारान व्यवसाय है। अगर इसमें लापरवाही रहेगी तो बिल्कुल खतरा हो जाएगा। आप नौकरी को अच्छा समझें तो नौकरी से अच्छी है बकरी पालन, लेकिन जिम्मेदारी आपकी नौकरी से ज्यादा रहेगी। अगर आपने लापरवाही की तो आपको बिल्कुल और नीचे ले जाएगा बकरी पालन। आप सोचते हैं हमने नौकरी कर ली, बेफिक्र हो गए, अपने घर आ गए, अब आराम कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आपने बकरी पालन किया है तो आप दिन रात आपको एक ही लगन होनी चाहिए। अगर आपने लगन नहीं है, आप में लगन नहीं है और इतना टाइम नहीं दे सकते और अगर आलस के शिकार हो गए आप, तो बकरी पालन आपका बेकार हो जाएगा और इतनी सब मेहनत और पूंजी आपकी बेकार हो जाएगी। तो ऐसे बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि हम समय दे सकते हैं, तभी आप करें। वैसे अन्यथा की दशा में बिल्कुल ना करें बकरी पालन, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर नाजुक व्यवसाय है। ये पालन बहुत अच्छा है तो उतनी इसमें कमजोरियां भी हैं। अगर आपने सही नस्ल का चुनाव नहीं किया, आपने देसी या किसी ने दोगली कहीं से भी अगर आपने अच्छी नस्ल नहीं है और तमाम तरह की आपने बकरी बिना जानकारी के खरीद ली और वो बकरियां आप रखेंगे 2, 4, 6, 8 महीने और उससे फिर आपका मन एकदम से अंदर से भर जाएगा, तो आप फिर वो बहुत तगड़े घाटे में उसको सप्लाई करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही देना पड़ेगा या कटर को बेचना पड़ेगा। तो जब तक आपको सही जानकारी नहीं है, सही नस्ल नहीं जानकारी है और सही शेड नहीं है, उनके रखने की व्यवस्था नहीं है, तब तक भी बिल्कुल जल्दबाजी में बकरी पालन जैसा व्यवसाय तो बिल्कुल नहीं करिएगा। अब हमने देख ली कि आपके पास शेड है और आपके पास अच्छी नस्ल है। अगर आपने सुझाव किसी ने दिया है तो आपके पास अगर अच्छी नस्ल है तभी आगे बढ़े। बकरी चारा क्या खिलाएंगे आप बकरी तो गए उत्सुकता में, हम अभी बकरी लाएंगे, पैसा आपने लिया और आप आंखें बंद करके किसी ट्रेडर से बकरी ले आए या किसी मार्केट से बकरी ले आए। अगर आपने सही जगह से बकरी, सही खरीदार नहीं चुना, बेचाल नहीं चुना, सही जानकारी देने वाला नहीं चुना, तो वो आपको बिल्कुल नुकसान में कर देगा। अपनी सारी खराब बकरियां आपको बेच देगा और फिर आप उन बकरियों को लेके फायदे की जगह नुकसान में ही चले जाओगे। तो ये सावधानियां आपको बहुत, आज जो जितनी में 10, 12, 15 चीजें हैं, इनको सावधानी बरतेंगे तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं करें बिल्कुल भी। पहले आप सीखें इसके बारे में और जब सीख जाएंगे तब आगे बढ़े। हमको जो है चारे की बहुत व्यवस्था करनी है। हमको चारे की ऐसी व्यवस्था करनी है कि हर समय रोज लाते हैं, हम रोज काटते हैं और रोज उनको खिलाते हैं। ये हर मौसम में नहीं हो सकता मेरे भाई, ये बरसात में नहीं हो सकता, ये सर्दियों में नहीं हो सकता। आपको सूखे चारे की भी व्यवस्था करनी है और अगर आपने सूखा चारा आपके पास है और आपने भर लिया तो उसमें से आप सूखा चारा रोज यूज कीजिएगा और रोज अपनी बकरियों को खिलाइएगा। हरा चारा जब भी है तो हरा भी चारा लाइए। जब जब मौसम कौन से होते हैं, कैसा मौसम है, बकरियों कैसी जरूरत का चारा चाहिए, ये सब भी आपना सीखना है। और अगर आपने ये सब नहीं सीखा है तो आप बिल्कुल बकरी पालन नहीं कर सकते और अगर करेंगे
तो आपकी पूरी पूंजी डूब जाएगी। ये कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है कि आपने आज करके रख लिया और आपकी दुकान में भरा है, आप धीरे धीरे उसको सप्लाई कर रहे हैं, आपको बचत हो रही है। ये बहुत लंबे समय बाद आपको बचत देना शुरू करती है। लेकिन अगर आपने सही आदमी नहीं चुने, आपने बकरियां का सही चुनाव नहीं किया है, सही नस्ल का चुनाव नहीं किया, आपके पास सही चारा नहीं है उनके लिए और सही रखने की जगह नहीं है, तो बिल्कुल बेकार है। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। और क्या ध्यान रखना है, हमें कौन सा मल्टीविटामिन देना है, इसको कैल्शियम कैसे देना है, बकरी को बीमारियों से हमें कैसे बचाना है, मिनरल मिक्सचर कितना देना है, हमको दाना कैसे तैयार करना है, हमको दाना कितना कितना देना है। एक बकरी को पूरे दिन में, जैसे हमारी बकरी 50 किलो की है तो 1.5 किलो चारे की उसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट उसकी रहेगी 1.5 किलो चारे की। अब 1.5 किलो चारे में हम उसको एक किलो 100 ग्राम या 200 ग्राम सूखा चारा दे देंगे और 200 ग्राम दाना दलिया दे देंगे तो उसका 1.5 किलो पूरा हो जाएगा। तो 50 किलो की बकरी के लिए इतनी जरूरत बहुत है। ये भी हमें सीखना है कि हमें कितना चारा देना है, कौन कौन से चारे में हमें कैसे कैसे मिलाना है, हमको तेल कब पिलाना है बकरी को, हल्दी कौन सी किस तरीके से देनी है, गुड़ हमें कब मौसम में कौन से मौसम में देना है, कौन सी बकरी को देना है, ये सब बातें सीखना बहुत जरूरी है। एक हमारे पड़ोस के हैं, उन्होंने बकरी पालन किया, छत पे उन्होंने अपना एक सेट बना लिया प्लास्टिक की पिन्नी लगा के। बरसात कट गई भाई साहब, गर्मियां भी कुछ कैसे भी रो धो के कटी थी, लेकिन सर्दियों में बहुत बड़ी समस्या आई, एकदम से अंदर से टूट गए। और उन्होंने कहा मैं फिर सेट जब बना लूंगा तब बकरी पालन करूंगा। उन्होंने वो बकरियां बेच दी और जब बेच दी तो उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ। यूट्यूब को देख के उन्होंने एकदम से ऐसी वीडियो देख देख के उन्होंने बकरी पालन का उनके मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने बकरी पालन करना शुरू कर दिया और वो 1-1.5 लाख से घाटे में चले गए। कुछ उनकी बकरियां मर गईं और कुछ उन्होंने जब जो लाए थे और जब बेचने गए तो आधे पे आधे पैसे की बिकी। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है हमसे भी मिले। हमने उस समय उनसे मना किया था कि आप जिनसे खरीद रहे हैं बकरियां, जो आपको सुझाव दे रहे हैं वो सही नहीं है। आप सही ढंग से जब तक आपकी व्यवस्थाएं ना हो तब तक आप बकरी पालन बिल्कुल ना करें। उनको घाटा हो गया। एक हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनका भी यही हाल हुआ। दोगली देसी नस्ल की बकरियां दे दी। 3-4 महीने तो उनमें एक अंदर से उत्सुकता थी, एक उत्साह था कि हम बकरी पालन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सपने थे मंगोली लाल के। रात में आदमी सपने देखता है, वीडियो देख देख के लोग दिन में सपने देखने लगे और उन्होंने पैसा लगा दिया। आंखें बंद करके गए, बकरियां खरीद ली। कुछ बकरी बीमार आई उसमें। कुछ राजस्थान से हमारे भाइयों ने बकरी बेची उन्हें। वो बकरी आई और दूसरे तीसरे दिन मर गई, क्योंकि जब वो तौल के देते हैं ना बकरी तो कांटे पे लगा देते हैं। 350, 300, 400 जो भी रेट रहा हो, उसके रेट के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने तौल के बकरियां दी और मीठा गुड़ का पानी उन्हें पिला दिया था। वहां से जब वो बकरी यहाँ तक 250-300 किलोमीटर मैक्स में रखे आई तो आधी बकरियां तो ऐसे ही साफ हो गई 3-4-5 दिन में। भाई साहब, अगर वो बकरियां अगर उन्होंने सही तरीके से कुछ सीख के खरीदी होती तो ये नुकसान नहीं होता। ऐसे ही हर चीज को, कोई भी काम आप करिएगा जब तक आपको जानकारी नहीं है। गेहूं की फसल किसान को ही ले लो, उसे मालूम नहीं है कि हमें गेहूं की बुवाई कब करनी है, मक्का की बुवाई कब करनी है। अगर उसे जानकारी नहीं है तो वो वहां भी फेल हो जाएगा। इसलिए यही है, अगर बकरी पालन में भी आपको जानकारी नहीं है तो आप भी फेल हो जाएंगे। पहले सीखिएगा, अनुभव करिए, किसी अच्छे फार्मर के पास जाइएगा, वहां उसके फार्म पे विजिट करिए। 1-2 दिन नहीं, हो सकता है 10 दिन करें, 15 दिन करें। अध्ययन करने से आपको अंदर से जानकारी, जब अंदर तक कूट कूट के आपको जानकारी भर जाएगी तो आपकी बकरी अगर परेशान होगी तो आप अपने आप इलाज कर लोगे। आपके बकरी को कौन सा खाना देना है आप अपने आप दिमाग से सोच लोगे, फलाना मौसम में फलाना चारा देना है। अब हमें बकरी कितने टाइम बाहर निकालनी है, कितने टाइम अंदर करनी है, पानी कितना पिलाना है, पानी में क्या क्या पिलाना है, देसी उपचार करना है तो कैसा करना है। अगर बकरी पालन आपने कर लिया और आप उपचार नहीं जानते तो आप डॉक्टरों की और मेडिकल की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, बकरी पालन तो चला जाएगा घाटे का। इतना महंगा डॉक्टरी है आज की। एक बार आएगा आपके फार्म पे, आप एक दिन में एक बार, अगर मान लो 20 बकरियां हैं तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको रोज डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, खासकर सर्दियों में और बरसात में। और सर्दियां तो बकरी पालन में बहुत ही अब साफ है, एक तरह का साफ समझ लिएगा।
मैं आपको एक बकरी पालन से दूर की तरफ नहीं धकेल रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं चाहता भी हूँ कि मेरा हर हिंदुस्तानी बकरी पाले, उससे फायदा ले। बकरी पालन से या कुत्ता पालन से एक और फायदा होता है। जहां आपने कुत्ते देखे होंगे या बकरियां देखी होंगी, उन लोगों को दिल का दौड़ा नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनमें व्यस्त रहते हैं, टेंशन उनकी दूर रहती है। बकरी के पास जब रहेंगे, उसमें अब आपका मन लगा रहेगा, आपका चित्त अलग तरह का हो जाएगा, आपको टेंशन से दूर हो जाएंगे आप। मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी बकरी पाले, और हर हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में लोग बकरी पालें। और बकरी पालते हैं लोग, उससे फायदा भी लेते हैं, लेकिन कुछ जानकारी नहीं। एक बकरी पालना अलग बात है, और एक बड़े स्तर पे बकरी पालना दूसरी बात है। एक बकरी तो आप घर में पाल रहे हैं, आपके यहाँ कुछ रोटियां बच गई, आपने वो खिला दी। आपके घर में केले आ गए, अमरूद आ गए, सेब आ गए, आप उसमें से कुछ बचा वो आपने बकरी खिला दिया। सब्जी बची वो खिला दी, दाल बची वो खिला दी। आपकी बहन है, माँ है, पत्नी है, कुछ भी जो घर में कुछ भी बचता है, बकरी को ले जाके खिला दिया, बकरी आपकी स्वस्थ रहेगी। एक बकरी पालने में और 10 या 50 100 बकरी पालने में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप 100 बकरी पालेंगे, 10 बकरी पालेंगे, तो उनको जो है पूरी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी पड़ेगी। उन्हें क्या क्या देना जरूरी है। आपने बंद कर दिया, शेड में आपकी बकरियां हैं बंद, आप उन्हें सूखा चारा डालते रहो, नहीं पलेंगी। गीला ही चारा डालते रहो, नहीं पलेंगी। कभी सूखा भी देना है, कौन से टाइम गीला देना है। हरा चारा भी बहुत जरूरी है बकरी को, लेकिन सूखा बकरी ज्यादा मांगती है। अब आप केवल अगर उसे ग्रीन हरी घास ही देते रहेंगे पूरे उसमें, तो भी नहीं चलेगा भाई साहब। इसलिए पहले कुछ सीखेंगे हम, और बिना जाने बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। हमें यह भी जानना है कि बकरी की वैक्सीन कौन सी लगनी है, बकरी को वैक्सीन कैसे लगानी है, कीड़ों की दवा कब पिलानी है। पहले कीड़ों की दवा पिलानी है, फिर वैक्सीन लगानी है। और वैक्सीन लगानी है, वैक्सीन कहाँ से मंगानी है, वैक्सीन कहाँ से मंगानी है। अगर वैक्सीन हमें मंगानी नहीं है, मंगाना नहीं आता, हमें मालूम नहीं है कहाँ वैक्सीन है, तो हम तलाशते रहेंगे। मैंने बहुत से भाई देखे हैं, मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं वैक्सीन कहाँ मिलती है। बकरी पालन कर रहे हैं, 50-50 बकरी हैं, उन्होंने आज तक वैक्सीन ही नहीं लगाई, उन्हें जानकारी नहीं है। एक बार पीपीआर आ गया, हो गया काम भाई साहब। सपने देख रहे थे कार लेने की, जमीन खरीदने की, मकान बनाने की, हो गए सब सपने खत्म। दिन में सपने देखना गलत बात है। सपने देखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे सीख के करिएगा। और अगर बिना सीखे करेंगे तो आपके सपने खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आज जो आपका हंसता खेलता परिवार है, अगर आपने बड़ी पूंजी लगा दी बिना सीखे, तो हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाएगा भाई साहब। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जब तक आपने सीखा है, जो आपको सीखना है, वैक्सीन के बारे में सीखना है, चारे के बारे में सीखना है, कौन सी नस्ल की बकरी खरीदनी, हमने कौन सी बकरी नस्ल की खरीदनी, हमें कश्मीर वाली बकरी नहीं खरीदनी जो हमारे यहाँ इतना टेम्परेचर रहता है। हमारे यहाँ टेम्परेचर रहता है 45 48 42, और कश्मीर का टेम्परेचर रहता है 10-12, और सर्दियों में माइनस में चला जाता है। वो बकरी हमारे यहाँ नहीं पाली जा सकती। हमारी बकरी यहाँ से ले जाओ, कश्मीर में पाल के देखो, नहीं पाल सकते। हमारी बकरी, जमुना पारी बकरी, आप किसी ऐसी जगह पे ले जाओ जहां उसके लिए खुला आसमान नहीं हो, चुगने के लिए जगह नहीं हो, नहीं पाल सकते। हर जगह के लिए अलग अलग तरह की नस्ल होती है। हमें देखना है कि हमारे यहाँ कौन सी नस्ल चल जाएगी, हमारे यहाँ कौन सी घास है, हमारे यहाँ कौन सी बकरियां पाली जा सकती हैं, हमारे यहाँ कौन सी पाली जाती हैं, ज्यादा फायदा होता है। सपने तो हम भी देखते हैं। एक बकरी से मेरे यहाँ कमाई होती है, एक बकरी से 25-30 हजार रुपए सालाना बचत है, अगर आप मेहनत करेंगे तब। सुबह 4 बजे उठना है, सुबह देखना है कि हमारी बकरी कोई परेशान तो नहीं है, कौन सी बकरी के बच्चे बच्चे दे दिए, उनके बच्चे को दूध पिलाना है, दूध कम पड़ गया दूसरी बकरी को पिलवाना है, उससे भी पूर्ति नहीं हो तो अलग से लाके दूध पिलवाना है। कोई बकरी सुस्त तो नहीं है, सुस्त है तो क्यों सुस्त है, खाना खाया कि नहीं खाया, कौन सा चारा खाया, परेशान थी तो अब स्वस्थ है कि नहीं है, कौन सी बकरी हीट पे है, कौन सी मेट हो चुकी है, कौन सी अब बच्चे देने वाली है, उसको अलग करना है। इतनी जानकारियां होती हैं, इतना काम होता है बकरी पालन में कि आप कल्पना नहीं। ये नहीं है कि आपने सुबह बकरी ढील ली और उसे कुछ खिला लिया, बंद कर दी, शाम को आए फिर उसको चारा डाल दिया, हो गया, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। बकरी पालन में तो संभव ही नहीं है, असंभव बात है। संभव तब है जब आप उसको समय देंगे,
जब आप उसके बारे में जानकारी रखेंगे, और अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं बिना जानकारी के ही बकरी पालन कर लूंगा, दूसरे की डॉक्टर से सलाह ले लूंगा, इलाज करवा लूंगा, और कुछ होगा वर्कर से कर लूंगा, वर्कर है आपके यहाँ अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पूरी जिम्मेदारी वर्कर पे दे दी, आप नहीं देखते, नहीं हो सकता। बकरी पालन करना आपके लिए बिल्कुल बेकार है अगर आप समय नहीं देते तो। आपने सोचा मैं 10 बकरी लेके किसी को दे दूंगा, अपना काम वहां चल रहा है, यहाँ 10 बकरियां मेरी पल रही हैं, अरे मैं 20,000 10 या 25,000 रुपए एक बकरी से सालाना बचत करता हूँ, तो आपने वीडियो देख लिया कि मुझे भी 10,000 बच सकता है। बिल्कुल नहीं बचेगा। अगर आपने किसी दूसरे पे डिपेंड रहे और लापरवाही की, खुद नहीं देखा, तो वो बिजनेस आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। एक हमारे यहाँ कहावत है, खेती बाड़ी बीनती और घोड़े का तंग, अपने आप संभालिए 4 लाख लोगों संग। खेती बाड़ी, खेती अगर आपने नौकर पे छोड़ दी नहीं होगी। बाड़ी बिजनेस हो गई, अगर आपने बिजनेस भी छोड़ा किसी को, वो भी नहीं चलेगा। बीनती, अगर आपको भगवान से कुछ मांगना है और कह दिया नौकर से कि तुम मंदिर में जाओ मांग लाओ, तो वो भाई साहब आपको कभी इन बातों में सफलता नहीं मिलेगी, आपको खुद कूदना पड़ेगा समुद्र में। मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपको समुद्र की गहराई नापनी है, अगर आपको बकरी पालन में फायदा उठाना है, तो आंखें बंद करके कूद पड़िएगा, और जब आप आंखें बंद करके कूद पड़ेंगे तो फिर उसमें से माल निकाल के लाएंगे। आप जो है माला माल होने से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने बिना जानकारी के ऐसे ही कूद पड़े, तो फिर उसको कोई बचा नहीं सकता, आप उसे कोई फायदा नहीं ले सकते। तो दोस्तों, बकरी की हकीकत जाने बिना, बकरी की हकीकत जाने बिना आप बिल्कुल भी बकरी पालन में ना आए। आप बकरी की हकीकत जान सकते हैं 15 दिन में, 20 दिन में। बहुत बहुत अच्छे सरकार ने अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं, आप वहां जाइए, सीखिएगा। और अगर वहां जाने का आपका समय नहीं है, आप वहां नहीं जा सकते, नहीं सीख सकते, तो किसी फार्म पे आप विजिट करिएगा, किसी के पास बने रहिएगा 8 दिन 10 दिन। अगर कोई आपको अच्छा बंदा मिल गया तो वो आपकी मदद करेगा, और जब आप 10-12 दिन 15 दिन वहां समय देंगे, तो वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा हमने इंजेक्शन कैसे लगाना है, हमको इस परेशानी में दवा कौन सी देनी है, हमें उनके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। हमें बकरी खरीदनी है, तब किससे खरीदनी है शुरुआत में, और शुरुआत में ज्यादा पैसा सेट पे कभी ना लगाएं हमारे बकरी पालक भाई, क्योंकि अगर आपने ज्यादा सेट पे पैसा लगा दिया है, तो आपके बकरी खरीदने का बजट और बकरी को खिलाने वाला बजट दोनों में कम पड़ जाएगा, तब आपको फिर परेशानी। एक और समस्या मैंने बहुत देखी है, आपको शेयर कर रहा हूँ। बकरी पालन के लिए सेट बहुत अच्छा बना लिया, रुपए थे 5 लाख, आपने सेट पे खर्च कर दिया 4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बचा। आप बकरी कितनी लाएंगे? अरे 10-10 हजार की खरीदेंगे, तब भी 10 ही बकरियां आई। अगर आपने 10 बकरियां खरीद ली तो 5 लाख बराबर हो गया, आपने उसके चारे की तो व्यवस्था करी नहीं भाई। तो मेरे भाई, बजट पूरा देखिएगा, हमारा कौन सा बजट है, हमारा कौन सी बकरी हमारे यहाँ अच्छी चल जाएगी या चलती है, जो दूध के लिए पालनी है, हमें मीट के लिए पालनी है, हमें बच्चों के लिए पालनी है। और जिस भी नस्ल पे काम करें, एक नस्ल पे, स्पेशल नस्ल पे काम करें। अगर आपका कटिंग में 350 रुपए केजी जाएगा, तो भाई बच्चा आपका नस्ल में होगा तो 1000 रुपए किलो जाएगा। ये आप जो है गांठ बांध लीजिएगा, मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेना। यूट्यूब पे तो मेरे भी वीडियो आते हैं, लेकिन मैं गलत राय नहीं देता। मैंने तमाम लोगों ने मेरे पास फोन किया और कमेंट्स किया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पहले सीखो और तब आगे बढ़ो, तब बकरी पालन में जाओ, आपके सभी सपने पूरे होंगे। और अगर आपने बिना सीखे, बिना जानकारी के, बिना बकरी के जानकारी के, आपको बकरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, बकरी चल रही है, और दूर से ही आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी बकरी चल रही है, और अगर चाल में गड़बड़ी है तो मेरी बकरी कुछ परेशान है। बकरी चारा खा रही है, आप चारे ही खा रहे थे, दूर से ही बता दें कि आज मेरी फला बकरी, इन बकरियों में से फलानी बकरी आज परेशान है, इसने आज चारा सही मन से नहीं खा रही। तो ये जब तक आपको बकरी के की पूरी अंदर तक की जानकारी होनी चाहिए, उसके मन की जानकारी होनी चाहिए, तब आप बकरी पालन से बहुत बेहतरीन, जो लोग कल्पना नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा आप कमाएंगे, और आपके सभी सपने पूरे होंगे।
और बकरी पालन में अगर आपने जानकारी के बिना ही आंखें बंद करके कूद गए तो फिर फायदे की जगह नुकसान होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।